लिखित शिकायत करके हम भी भेजेंगे माननीय जिलाध्यक्ष जी के मार्फत, क्योंकि इस तरीके से अनर्गल बातें लगाना कोई औचित्यहीन है। छतरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी में घमासान भयंकर तेज है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के खिलाफ पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा और छतरपुर की विधायक ललिता यादव हमलावर हो चले हैं। उतने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी अपने ऊपर लगे आरोपों को जवाब दे रहे हैं। अब मंत्री वीरेंद्र खटीक के समर्थक भाजपा नेता भी खुल के मंत्री के पक्ष में आ गए हैं और वे कह रहे हैं कि भाजपा अनुशासनात्मक पार्टी है और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वह बेहद आपत्तिजनक है। जैसा आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में पूरा एक संगठन काम करता है। अभी आपने देख रहे हैं हमारी प्राथमिक सदस्यता कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद बूथ समितियां बनेंगी, मंडल समिति बनेगी, मंडल अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद जिला का हमारा चुनाव होगा। तो जब जिला का जो चुनाव होगा उसके बाद चयनित प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में होती है। लोकतंत्र तरीके से हमारे यहाँ काम होता है और ये एक कार्यकर्ता बेस्ड काम पार्टी है। मतलब कहने का, जिले का अध्यक्ष जब तक जिस चीज़ की स्वीकृति देता है या हमें उससे स्वीकृति लेना पड़ती है तब हमारी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा काम करता है। जहाँ तक आपने बात की है मानवेंद्र सिंह जी की, तो मानवेंद्र सिंह जी ने ये पत्रकार वार्ता किस हैसियत से की है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। क्या मानवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं? मानवेंद्र सिंह जी पूर्व में कांग्रेस विचारधारा से आए हुए भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की महाराजपुर विधानसभा से टिकट दी, जिसमें एक बार वो विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ उन्हें दिया। और इसके बाद उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी और आज भारतीय जनता पार्टी के नाते वो यहाँ की विधानसभा के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बिना पूछे जो प्रेस वार्ता उन्होंने की है, तो इसकी शिकायत वगैरह की जाएगी कहीं पर आपके? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है तो ये किस नाते, वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उन्होंने किसके नाते की है, चूंकि वो पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। लेकिन वो अगर बोलते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पिता हूँ, इसके नाते क्या उनके प्रतिनिधि के नाते की है, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के नाते की है, तो इस बात की शिकायत हम अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हमारे शर्मा जी हैं, बीडी भाई साहब, उन तक ये बात लिखित शिकायत करके हम भी भेजेंगे माननीय जिलाध्यक्ष जी के मार्फत, क्योंकि इस तरीके से अनर्गल बातें लगाना कोई औचित्यहीन है। जहां तक उन्होंने लगाई मानवेंद्र सिंह जी ने, और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के में जो सौम्यता के प्रतीक हमारे सांसद हैं उसमें से एक सांसद अगर कोई है तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, तभी वो हमारे मोदी जी के कैबिनेट में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने हमारे छतरपुर जिले को कितना दिया। उनके संघर्ष की बातें करें तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस संघर्ष से निकल करके हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इस स्टेज तक पहुंचे हैं जहां पार्टी ने उन्हें सांसद की टिकट दी और बाद में उनसे आग्रह किया कि आपको छतरपुर में जाके टीकमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ना है। हमारे सांसद हैं, उसमें से एक सांसद अगर कोई है तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, तभी वो हमारे मोदी जी के कैबिनेट में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने हमारे छतरपुर जिले को कितना दिया। उनके संघर्ष की बातें करें तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस संघर्ष से निकल करके हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इस स्टेज तक पहुंचे हैं जहां पार्टी ने उन्हें सांसद की टिकट दी और बाद में उनसे आग्रह किया कि आपको छतरपुर में जाके टीकमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ना है। उन्होंने मांग नहीं की थी। वो टीकमगढ़ आते हैं, हमारी संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हो, विकास कितना करते हैं आपके सामने है। उन्होंने रेलवे के लिए यहाँ पर पदयात्रा की, वंदे मातरम ट्रेन लाने का काम किसने किया, उन्होंने किया। आप केवल उसमें नहीं, शैक्षणिक स्तर में देखिए कितना से ज्यादा काम करने का काम वो करते हैं। नौगांव में सेंट्रल स्कूल बनाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है कि यहाँ पर बनाए जाए। आज जितनी भी ट्रेन है जो सुविधा से मानवेंद्र सिंह जी छतरपुर और हरपालपुर से दिल्ली जाते हैं तो वो देन अगर किसी की है तो हमारे यशस्वी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की है। आज हरपालपुर का रेलवे स्टेशन कितना चमकदार बन गया है, जरा ये भी वो जाकर देखें कि किस तरीके से काम करते हैं। और जहां तक उनके छोटे काम देखिए, आप गांव में जाकर के अटल सभागार हो, वेदी विदाई वाटिका हो, या इसके माध्यम से और भी उनके जो कार्यक्रम होते हैं, इन सब के बारे में सांसद चौपाल है, इन सब के बारे में पूरे देश के सांसदों ने का आकर्षण इस ओर गया और उन्होंने एक अपनी टीम भेजी। आखिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने अपने फंड से ये कैसे बनाया। काम करने वाले व्यक्ति की
प्रतिभा का धनी जो व्यक्ति होता है उसके काम बोलता है, वो काम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने किया है। ये उपलब्धि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की है। अगर मानवेंद्र सिंह जी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, तो उनसे पूछना चाहूंगा, वो भी मंत्री रहे कांग्रेस में, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उनकी कौन सी उपलब्धि है, किस उपलब्धि के साथ वो लेकर के यहाँ पर आए हैं। और जहां तक बात है, ये पूरा आरोप प्रत्यारोप किस बात का है, सांसद प्रतिनिधि का। तो भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्ति को उन्होंने सांसद का प्रतिनिधि बनाया है जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के जनाधार वाले और जमीनी कार्यकर्ता है। इसमें बुराई क्या है? और मुझे लगता है पिछले 14 अगस्त को उन्होंने सांसद प्रतिनिधि बनाए, और ये मुद्दा एक माह बाद अगर उठता है, किस बात से? जब खनिज को लेके उन्होंने कड़ाई के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की कि महाराजपुर विधानसभा में खनिज का ठीक काम नहीं चल रहा है, तो उसके बाद मानवेंद्र सिंह जी आकर बोलते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, जरा वो भी बतला दें। मैं और बोलना चाहूंगा, स्टेडियम अलीपुरा में है, वहां के उसका हैंडपंप का ट्यूबवेल है, उसका पानी का उपयोग कौन कर रहा है? अलीपुरा की एक पीडब्ल्यूडी का मार्ग बंद है, उसका उपयोग कौन कर रहा है? और सांसद जी के ऊपर आज भी एक आरोप प्रत्यारोप नहीं है। इतनी स्वच्छता और ईमानदारी की राजनीति की है, क्या दूसरे विधायक बालू में इन्वॉल्व तो नहीं है, जो कांग्रेसी मानसिकता के दूषित व्यक्ति रहे? कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं है? आखिर अचानक उनके ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? पूरा अध्ययन करें। और मेरा आग्रह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से संगठनात्मक पार्टी है, हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, पत्रकार वार्ता किस बेस में की है, हमारे यशस्वी सांसद के ऊपर आरोप लगाए, हम लोग का बड़ा ठेस इस बात की हुई है, और इसकी शिकायत हम संगठन में करेंगे। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बयानबाजी की पार्टी में शिकायत करी जे है और कार्रवाई की मांग करी जे है, मंत्री बीरेंद्र खटीक के समर्थक जा बात कह रहे हैं। छतरपुर से बॉबी अली, बुंदेली, बौछार किलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.